बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यीशु मसीह, जिन्हें कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहा गया है, अल्लाह ताला के एक महान नबी और रसूल थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का पुत्र नहीं कहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की ओर केवल एक अल्लाह की इबादत की दावत देने के लिए भेजा गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अल्लाह ही उनका भी रब है और पूरी मानवता का भी रब है। कुरान में कही गई सबसे पाक मरियम अलैहिस्सलाम के गर्भ से उनका जन्म अल्लाह की कुदरत से हुआ था। यह चमत्कारिक जन्म अल्लाह की शक्ति की निशानी था, न कि ईश्वर होने का प्रमाण। इससे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिना माता पिता के पैदा किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की अनुमति से मुर्दों को जीवित करते थे, अंधों को ठीक करते थे और बीमारों को शिफा देते थे। वे बार बार कहते थे कि ये सारे चमत्कार उनकी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अल्लाह की इच्छा से होते हैं। उन्होंने लोगों को अपनी इबादत की ओर नहीं, बल्कि केवल अल्लाह की बंदगी की ओर बुलाया। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया तो उनकी शिक्षाओं की जिम्मेदारी इंसानों के हाथ में आ गई। उस समय उनके सच्चे हवारी और एकेश्वरवादी अनुसारी बहुत कम थे। दूसरी ओर यूनानी और रोमी समाज से बड़ी संख्या में लोग इस धर्म में शामिल होने लगे। इन समाजों में पहले से ही कई देवता, ईश्वर के पुत्र और मानव रूप में ईश्वर जैसी धारणाएं प्रचलित थीं। वे एक अल्लाह की सख्त तौहीद की शिक्षा को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सके। इस कारण धीरे धीरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत एक नबी से बढ़ाकर असाधारण रूप में पेश की जाने लगी।